बिहार पुलिस के जितने भी साथी हैं उसके लिए आज से एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट चलेगा, टेस्ट जो खान सर के द्वारा चलाया गया। देखिए ये हमारा प्रीवियस ईयर है और नया सेट है। आज से हम लोग शुरू करेंगे और डेली एक सेट को आप लोग को प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप लोग अधिक से अधिक जुड़ें और अच्छा लगे तो आप लोग शेयर ज़रूर करें। चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज। देखिए हमारा है ये सेट नंबर कब का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 18/8/2024 18/8/2024 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसके लिए महत्वपूर्ण ये हमारा सेट है। तो सभी बच्चे अधिक से अधिक जुड़ें और आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए ये सेट प्रीवियस ईयर पर आप लोग अच्छे से फोकस कीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से अत्यधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका अगर प्रीवियस ईयर PYQ कंप्लीट है तो आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना लेट किए हुए। पहला क्वेश्चन देखिए क्या है हमारा, भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? इस क्वेश्चन को देख के क्या लग रहा है कि भगवान बुद्ध से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग भगवान बुद्ध को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। भगवान बुद्ध का जन्म देखिए नेपाल, उत्तर प्रदेश, बिहार गया तो याद रखिएगा नेपाल के लुम्बिनी में महात्मा गांधी का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। याद रखिएगा लुम्बिनी गाँव में। अगला है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? तो ऑप्शन राखालदास बनर्जी, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी और रंगनाथन। देखिए इसको देख के क्या समझ में आ रहा है? हड़प्पा सभ्यता का आप लोग को पढ़ना। इसका राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा गया था। तो अगला है क्वेश्चन, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? देखिए भारत की उपाधियों मतलब उपनाम से भी आप लोग को क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसीलिए आप लोग विविध जरूर देख लें। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला हमारा मैथ का क्वेश्चन है। देखिए मैथ क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ 6 है, यहाँ 6, 6 के 36 और 4 के 16। देखिए आंसर निकालने का ट्रिक है 6 के 36, 4 के 16 मतलब लास्ट में क्या आएगा? 0। अब देखिए 0 सब में है, 0 किस सब में है? आप लोग एक फॉर्मूला पढ़े होंगे। देखिए a स्क्वायर है और ये क्या है? b स्क्वायर। तो पढ़े होंगे आप लोग a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार इसको जोड़ दीजिए, एक बार इसको बताए। आप देखिए आसान क्वेश्चन, एक बार जोड़िए, एक बार इसको घटा दीजिए। ये बच्चा वाला क्वेश्चन पूछा गया। देखिए जोड़िएगा तो 6 4 10, 10 9 1 10, 0 बाकी 1, 7 2 9 1 10, 1000 आया। और इसको घटाइएगा तो 6 में से 4 गया, क्या बचा? 2। देखिए यहाँ 2 लास्ट में, उसके बाद 9 में से 0 जाएगा, क्या बचेगा? 9 और 7 में से 2 जाएगा 5। गुना कीजिएगा 11 दूनी 22 के 2 बाकी 2, 11 99 2 101 1 बाकी 10, 11 25 55 10, 55 10 क्या हो जाएगा? 65। क्या हो जाएगा? 65। इसको गुना कीजिएगा तो आंसर क्या आएगा आपका? इसको गुना कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 592। क्या आ जाएगा? 500। देखिए यहाँ 592, 1000 है, 1000 है यहाँ, तो 592 दिख रहा है आपको? 592 ऑप्शन नंबर बी में सही है। तो फॉर्मूला है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो एक बार जोड़िए, एक बार घटाइए और उसको गुना कर लीजिए। अगला पूछा गया टेढ़ी बांध किस नदी पर है? मतलब बांध से क्वेश्चन पूछा गया, टेढ़ी बांध किस नदी पर है? तो याद रखिएगा टेढ़ी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। टेढ़ी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी पे है। जो उत्तराखंड में भागीरथी और भिलांगना नदी पर है। अगला क्वेश्चन है रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित है? मतलब नाम पूछा जाता है क्रिकेट खिलाड़ियों का, नाम पूछा जाता है किसका? खिलाड़ियों का। याद रखिएगा रोहन बोपन्ना का संबंध किससे है? टेनिस से। तो कुछ क्रिकेटर कुछ फुटबॉलर का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। बारदोली सत्याग्रह जहां सरदार वल्लभ भाई को सरदार की उपाधि दी गई थी, तो इसका आंसर आप लोग जरूर करिएगा। इसका आंसर क्या है? 1928। क्या हो जाएगा? 1928। भारत की वित्तीय राजधानी क्या? मुंबई। आसान क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन बहुत आसान पूछा गया। देखिए तो आप लोग अच्छे से क्वेश्चन कर सकते हैं। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो पूरे विश्व में यहीं से क्रांति की शुरुआत हुई थी। मृत्यु कोशिका की खोज किसने की? तो मृत्यु कोशिका की खोज आप लोग 9th का क्वेश्चन पढ़े होंगे फर्स्ट चैप्टर से, रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया। वंदे मातरम के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तत्वबोधनी समाज के
तत्वबोधिनी समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो आप लोग को याद रखिएगा देवेंद्र नाथ टैगोर को। किसको? देवेंद्र नाथ टैगोर को। तो आप लोग अधिक से अधिक प्रयास कीजिए टेस्ट मारने का। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो याद रखिए कृष्णा नदी पर। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? कृष्णा नदी पर। यह है कहाँ? तो याद रखिए कर्नाटक में। नागार्जुन सागर बांध कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना कहाँ, ये कृष्णा नदी पर। अब ये बांध तेलंगाना राज्य में स्थित। अब ये बांध कहाँ है? तेलंगाना राज्य में, याद रखिएगा। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार पूछा, जब मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में, तो याद रखिएगा 6। कितना होता है? 6। लेकिन पूछा जाए जब संविधान बना था उस समय कितने थे? तो याद रखिएगा 7। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो आप लोग को पता होगा 1918 में महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जाने वाला आंदोलन था। अगला है अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? अंतर्राज्यीय परिषद किस अनुच्छेद में है? याद रखिए अनुच्छेद 263। तो याद रखिएगा अनुच्छेद को अच्छे से आप लोग पढ़ लीजिएगा, जो अनुच्छेद बार एग्जाम में पूछा गया। कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी किसे कहा जाता है? कंप्यूटर का अस्थायी मेमोरी किसे कहते हैं? रोम को, रीड ओनली मेमोरी को। देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। आप लोग अगर अच्छे से पढ़िएगा तो सॉल्व अच्छे से क्वेश्चन अधिक से अधिक कर सकते हैं आप लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? वायु क्या है? तो आप लोग 8वां पर 9वां पढ़े होंगे। वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण है। वायु एक क्या है? मिश्रण। और यौगिक पूछा जाए तो याद रखिए केमिस्ट्री में जितने भी फॉर्मूले बने हैं सभी क्या कहलाते हैं? यौगिक। जो फॉर्मूले नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? मिश्रण। अनुच्छेद 343 का संबंध किससे है? अनुच्छेद 343 का संबंध है संघ की राजभाषा से। किससे है? संघ की राजभाषा से। देखिए स्पीड में करें ताकि वीडियो बढ़ाना हो इसलिए हम लोग स्पीड में कर रहे हैं। वर्तमान में लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं? वर्तमान मतलब अभी के अनुसार पूछा गया तो याद रखिए 543। क्या कितना है? 543। SEZ का पूरा नाम क्या है? SEZ का स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस कब मनाया था? 5 अक्टूबर को, क्योंकि इसी साल से इसको मनाया जाने लगा, इसलिए इसको याद रखिएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दिवस से 2 क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए दिवस को अच्छे पढ़ लीजिए। पर्यावरण दिवस कब मनाया गया? 5 जून को। कब मनाया गया? 5 जून को। कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग है? कौन सा तरंग अल्ट्रासोनिक तरंग है? तो याद रखिएगा सोनार। क्या है? सोनार। बजट का उल्लेख किस अनुच्छेद में? बजट पूछा जाए तो याद रखिएगा बजट पूछा जाए तो क्या होगा? 112। क्या हो जाएगा? 112। भारत के उच्च न्यायालय की संख्या कितनी है? 25। कितनी है? 25। किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? किस मुगल शासक ने शाहू को मुक्त किया था? तो मुअज्जम। तो मुगल शासक से भी क्वेश्चन पूछा गया, ये अच्छा क्वेश्चन है। शाहू को मुक्त किया था मुअज्जम। विटामिन की खोज किसने की? फंक ने। विटामिन की खोज किसने की? तो याद रखिएगा फंक ने। यदि 2 संख्याओं का योगफल 14 है और अंतर 10 है तो इसका एक ट्रिक याद रखिएगा, एक बार जोड़ के 14 पुराइए और एक बार घटा करके 10 पुराइए, एक बार घटा करके 10 पुराइए, दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 24 में 2 से भाग दीजिए, क्या आएगा? 12। और उनके गुणनफल पूछा गया और घटा करके भाग दीजिए, 14 से 10 आएगा 4, 4 को 2 तो 19 का भी डी हो जाएगा। किस नदी को आया था? जब धोबन सोडा पूछा, इसमें 10 नहीं दिया है, अगर 10 देता था आप लोग NaCO3 मारिएगा, NaCO3 विथ 10H2O क्या होता है? धोबन सोडा का सूत्र याद रखिए। अगला है मैथ। 100 मीटर लंबी ट्रेन है। देखिए इसको बनाइएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा, आप लोग इसको बना लीजिएगा। आप लोग इसको आसानी से बनाइएगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 12। क्या आ जाएगा? 12। अगला क्वेश्चन देखिए, टाइम ज़्यादा ना हो इसलिए हम जल्दी से कर रहे हैं, ठीक है? वीडियो बड़ा ना हो ताकि आप लोग को देखने में टाइम लग जाए। अभी रिवीजन का समय है, आप लोग अधिक से अधिक क्या करें? रिवीजन करें। हिमालय किस प्रकार की पर्वत है? बलित। इस सेट में यदि किसी बच्चे को 65 से 70 के बीच आ रहा है उसका रिजल्ट हर हाल में बनेगा। पटना गोलघर का निर्माण किसने कराया था? पटना गोलघर का निर्माण किसने कराया था? तो जॉन गॉस्टिन के द्वारा। किसके द्वारा? जॉन गॉस्टिन। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो याद रखिए 42वां। बिहार में कृषि पर आश्रित लोगों की संख्या प्रतिशत में कितनी है? तो याद रखिए 78.6। कितना? 78.6। जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में है? जीवन का अधिकार किस अनुच्छेद में? तो अनुच्छेद 21 में। जो राष्ट्रपति या क्या बोलते हैं आपातकाल के समय भी खत्म ना होता है। राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता
देता, जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र दे तो किसको देगा? उपराष्ट्रपति को। जब उपराष्ट्रपति ना हो तो मुख्य न्यायाधीश को। लिच्छवी स्तूप बिहार के किस राज्य में है? तो लिच्छवी के बारे में जब भी चर्चा हो, विश्व का सबसे पहले गणतंत्र होने वाला यही था, वैशाली। कहाँ है ये लिच्छवी? है कहाँ? वैशाली में। अगला, सुंदरवन किस राज्य में है? तो सुंदरवन आप लोग को याद रखिएगा पश्चिम बंगाल में। कहाँ है सुंदरवन? हमारा पश्चिम बंगाल में। सुंदरवन कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। अगला, खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? खिलाफत समिति का गठन कब हुआ? बॉम्बे में। कहाँ हुआ था? बॉम्बे में। निम्नलिखित में से किसकी इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे कम होती है? इलेक्ट्रॉन बंधुता के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे कम किसकी होती है? ऑर्गन की। किसकी होती है? ऑर्गन की। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑर्गन। अयोध्या किस नदी के किनारे है? तो याद रखिएगा सरयू। तो याद रखिएगा विविध से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा गया, आप लोग विविध को जरूर देख लें। सुदर्शन झील किस राज्य में है? तो सुदर्शन झील गुजरात में। ये हमारा सरलीकरण है, आप लोग इसे आसानी से बना सकते हैं। सरलीकरण को आप बच्चे के लिए क्वेश्चन होता है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4/3। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। कंचनजंगा नेशनल पार्क कहाँ है? तो कंचनजंगा के बारे में पूछा जाए तो कहाँ होगा? कंचनजंगा देखिए सिक्किम में। कहाँ होगा? सिक्किम में। तिलैया बांध बराकर नदी पर। तिलैया बांध कहाँ है? बराकर। अब देखिए इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछा गया 48 में, रसूद राष्ट्रीय उत्पादन का मूल्यांकन कैसे किया जाता है? तो NNP बराबर GNP माइनस मूल ह्रास। माइनस क्या होगा? मूल ह्रास। 48 क्वेश्चन हो गया हमारा। थोड़ा सा स्पीड में कर रहे हैं ताकि वीडियो बड़ा ना हो। देखिए हिंदी से क्वेश्चन पूछा गया, मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? मुझे पहचानो उपन्यास के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा डॉक्टर संजीव। अगला, बिहार मानवाधिकार, ये करंट का क्वेश्चन है। बिहार मानवाधिकार आयोग की स्थापना, करंट आप लोग जरूर अच्छे से देख लें, कब हुआ था? 3 जनवरी 2000 को। सुमन योजना का संबंध किससे? सुमन योजना पूछा गया। तो बिहार में जितने योजना शुरू किए गए हैं उसको जरूर देख लें, खासकर महिलाओं के लिए जो योजना चालू की गई है। तो सुमन योजना का संबंध किससे? सुरक्षित मातृत्व से। उत्प्लावन का सिद्धांत कौन दिया था? याद रखिए आर्किमिडीज। 8 का क्वेश्चन है, क्लास 8 का। भारत की स्थलीय सीमा कितने देश हैं? तो 7। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए कितना आसान क्वेश्चन पूछा गया। बिहार का लिंगानुपात कितना है? पूछा गया। बिहार देखिए लिंगानुपात आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा 2011 के अनुसार। जनगणना पूरा पढ़ लीजिएगा, जनगणना से क्वेश्चन जरूर रहेगा। तो इसका राइट आंसर 918। ट्रांजिस्टर की खोज किसके द्वारा की गई? तो याद रखिएगा जॉन बार्डिन के द्वारा। अनुवांशिकी का जनक किसको? ग्रेगर मेंडल को कहा गया। अंकलेश्वर तेलशोधा कारखाना कहाँ है? गुजरात में। सबसे कम अंतरान्विक बल किसमें होता है? सबसे कम। देखिए ये सब क्वेश्चन क्लास 9 का पूछा गया। अंतरान्विक बल सबसे कम किसमें होता है? सबसे कम पूछा जाए प्लाज्मा में। सबसे कम प्लाज्मा में। अंतरान्विक बल सबसे कम किसमें होता है? प्लाज्मा में। सबसे कम हो गया बेलाडीला किसके लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला है कहाँ? कर्नाटक में। बेलाडीला कहाँ? कर्नाटक। किसके लिए? लोहा के लिए। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? नमक। आयोडीन का प्राथमिक स्रोत क्या है? आयोडीन का प्राथमिक स्रोत पूछा जाए तो नमक नहीं होगा, इसका राइट आंसर है समुद्री घास। क्या हो जाएगा? समुद्री घास। रासायनिक कार को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? रासायनिक कार को परिवर्तित करने वाली युक्ति क्या कहलाती है? विद्युत कोष। क्या कहलाती है? विद्युत कोष। प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? 1993 में। गाल बजाना, डिंग हाँकना। गाल बजाना देखिए हिंदी का क्वेश्चन है, गाल बजाना का मतलब क्या था? डिंग हाँकना। जैन धर्म का अंतिम तीर्थंकर महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो आप लोग को याद रखिएगा, महावीर के बारे में जरूर पढ़ लीजिएगा। पावापुरी में। कहाँ हुआ था? पावापुरी में। कहाँ हुआ था मृत्यु? तो आप लोग को याद रखना पावापुरी में। भारत में गांधी जी ने सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ किया था? तो चंपारण में। कहाँ किया था? चंपारण में। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा स्पीड चल रहे हैं ताकि वीडियो ना बढ़ाओ। आप लोग पहले आंसर कीजिए रोक के, उसके बाद आप लोग मिला लीजिएगा कौन सही है कौन गलत है। अगला है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने? 1924 में बेलगांव में। याद रखिएगा। भगवान बुद्ध ने अपना पहला धर्मापदेश कहाँ दिया? जब भी पहला पूछा, देखिए बौद्ध धर्म से बहुत सारा क्वेश्चन पूछा गया एक ही टेस्ट में, सारनाथ में। पराक्रम दिवस कब मनाया था? आप लोग को याद होगा पराक्रम दिवस कब मनाया था? 26। पराक्रम दिवस कब मनाया था? 26। आंसर याद रखिएगा 26 नहीं, पराक्रम दिवस है। तो सुभाष चंद्र बोस के जन्म दिवस पर 23 जनवरी को मनाया था। लोथल बंदरगाह कहाँ है? भोगवा नदी के किनारे। हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अभी जस्ट बताए थे यकृत। सोम प्रकाश पूछा जाए। सोम प्रकाश
नामक पत्रिका किसने निकाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। कौन निकाला था? ईश्वरचंद्र विद्यासागर। अगला क्वेश्चन है, यदि राम, देखिए मैथ का क्वेश्चन है तो आप लोग इसको बना लीजिएगा, टाइम कम है, आप लोग इसको बना लीजिएगा। इसका आंसर आ जाएगा डी। क्या आ जाएगा? डी। कर लीजिएगा आप लोग। 1857 क्रांति में कौन सा क्रांतिकारी थे जो भाग कर नेपाल गए थे? 2 व्यक्ति गए थे भाग के, एक नाना साहब, एक बेगम हजरत महल। नाना साहब और बेगम हजरत महल। शक्ति सेना अभ्यास किसके बीच हुआ? देखिए करंट का क्वेश्चन पूछा गया, शक्ति किसके बीच? फ्रांस के बीच। शक्ति किसके बीच? फ्रांस के बीच। ठोस से द्रव में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती? ठोस से द्रव जब बने, ठोस से द्रव बने तो क्या कहलाता? गलन। क्या कहलाता? गलन। डीआरडीओ की स्थापना कब हुई थी? डीआरडीओ की स्थापना पूछा जाए तो 1958 में। कब हुई थी? 1958। इनमें कौन सा सार्क का सदस्य है? सार्क का सदस्य पूछा गया तो याद रखिएगा 8 देश हैं, इसमें कौन है? मालदीव। सिक्के पर बिना बजाते हुए किस शासक का चित्र दर्शाया गया? समुद्रगुप्त का। एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र, एल्युमिनियम ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? तो आप लोग इसका आंसर आराम से कर सकते हैं, Al2O3। जय जवान जय किसान का नारा कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। कौन दिया था? लाल बहादुर शास्त्री। चलिए बहुत स्पीड में कर रहे हैं आप लोग, इसको रिवीजन के तौर पे चलिए लेकर, और अधिक से अधिक शेयर कर कीजिए इसको, ताकि सारा सेट हम कवर कर सके। देखिए कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कांवर झील कहाँ है? बेगूसराय में। 82 क्वेश्चन है, सबसे बड़ा संघ कौन सा? ऑर्थोपोडा। कु उपसर्ग, कु उपसर्ग का कु मतलब क्या होता है? बुरा। कु मतलब देख सुनते होंगे कुकर्मी, कु का मतलब होता है बुरा, कु का मतलब क्या होता है? बड़ा, बुरा। 84 का मांग के लिए आवश्यक तत्व क्या है? वस्तु की इच्छा, सही है। एक निहित मूल्य, ये भी सही है। साधन व्यय करने की तत्परता, ये भी इसका अर्थ उपयुक्त सही हो जाए। कुशेश्वर प्रक्षेपण, कुशेश्वर है कहाँ? दरभंगा में। कुशेश्वर स्थान कहाँ है? तो आप लोग को याद रखना दरभंगा। हुक के नियम, हुक के नियम का कार्य करने वाला उपकरण क्या? हुक के नियम, हुक के नियम किस पर कार्य करते हैं? तो आप लोग याद रखें मान्यता डाटा पर। किस पर? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया था? 15 मार्च को। पुलिस प्रशासन किस सूची के अंतर्गत? याद रखिएगा सूची को आप लोग को याद रख लेना है। कौन सूची? राज्य सूची। जैसे बिहार पुलिस सुनते होंगे, यूपी पुलिस सुनते होंगे। टोकरी में फल, टोकरी में फल है किस कारक? टोकरी में फल है तो कर्ता ने कर्म को आप लोग पढ़े होंगे। टोकरी में फल है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अधिकरण में पर। पेट में कौन सा अम्ल है? पेट में कौन सा होता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। गौतम बुद्ध की मृत्यु, देखिए गौतम बुद्ध से कितना क्वेश्चन पूछ लिया, तो गौतम बुद्ध को आप लोग अच्छे से कवर कीजिए, गौतम बुद्ध और महावीर को। कुशीनगर। H2CO4 में कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या कितनी है? कार्बन का ऑक्सीकरण संख्या पूछा गया तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए कार्बन में 3, कार्बन में क्या हो जाएगा? 3। अगला, गोवा में पहला शासन था किसका? भारतीयों का, नेपालियों का, पुर्तगालियों का, यानी से कोई तो क्या हो जाएगा? पुर्तगालियों का। आजीवन में, आजीवन में कौन सा? देखिए आ लगा, उपसर्ग लगा हो, जब भी उपसर्ग लगा हो तो कौन सा समास होता है? अवयवी भाव समास। कौन सा शब्द? भाववाचक संज्ञा। भाववाचक मतलब क्या हो गया? देखिए भाव किस में दिख रहा है? ममता में दिख रहा होगा। भाव किस में दिख रहा है? ममता में भाव होता है। ए गैदरिंग ऑफ पीपल एट ए प्लेस ऑफ वर्शिप इज कॉल्ड, क्या कहलाता है? तो याद रखिए कांग्रेशन, कांग्रेशन। उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द करेक्ट आइडियम टू टेक द डैश बाय द आवर। डैश बाय आवर इसका क्या है? बुल। बुल मतलब क्या था? सांड। चलिए 2 क्वेश्चन बचा है। Which one is the incorrectly spelled word? इसमें कौन गलती है? इसको आपको चूज करना है। तो इसमें गलती देखिए सेक्रेट क्या है? गलत है। Which one is noun? इसमें कौन सा नाउन है? एबिलिटी, एक्टिव, ब्रीफ या अराइव? तो आप लोग को पता होगा इसमें कौन सा है? एबिलिटी। एबिलिटी मतलब क्या था? क्षमता। Which word has the same फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल? इसमें से सिंगुलर और प्लूरल बताइए क्या है? सेम फॉर्म, सिंगुलर में भी उसी तरह से रहेगा और प्लूरल में भी उसी तरह से। तो याद रखिएगा शिप, क्या होगा? शिप। सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में सेम होगा। तो हमारा पहला सेट क्या होगा? कंप्लीट। फिर हम लोग मिलेंगे, अगर आप लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा तो आपको पूरा सेट यहाँ मिल जाएगा। तो आप लोग के सहयोग से आपका क्लास चलेगा, आप लोग मेहनत कीजिएगा तो हम भी आप लोग के साथ मेहनत करेंगे। धन्यवाद सभी को। आप लोग अधिक से अधिक क्या करें? शेयर करें।